ये क्रैशर आज के नहीं लगे हुए हैं। ये जितने भी क्रैशर चाहे जम्मू में लगे हैं चाहे कश्मीर में लगे हैं, ये जो 2016 की जो पॉलिसी आई उससे पहले के लोगों के क्रैशर लगे हुए। इससे पहले हम कभी माइनिंग का नाम नहीं सुनते थे। ये इस टेन्योर में हम देख रहे हैं माइनिंग हुई, इतनी ज्यादा होगी जिसका नाम इलीगल माइनिंग पड़ गया। जिन लोगों को जरूरत थी वहां माइनिंग में, जिनकी दिहाड़ी चलती थी, रोजगार चलता था, वो रह गए, चाहे वो कश्मीर थे चाहे वो जम्मू में लोग थे। लेकिन आज इल्जाम जब भी कोई माइनिंग का आ जाए, इन क्रैशरों पे आ जाता है कि इलीगल माइनिंग हो गई, इलीगल माइनिंग हो गई, जहां की इनका रोल कुछ नहीं है। इलीगल माइनिंग में मैं आज भी मानता हूं कि चाहे कश्मीर के क्रैशर हैं चाहे जम्मू के क्रैशर हैं, इलीगल माइनिंग में इनका रोल नहीं है। लेकिन चंद लोग हैं जो लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये क्रैशर की जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उनका रोजगार भी चलता है, बट डेवलपमेंट वर्क्स भी होते हैं। बट उसका एक हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 100% उसमें सारे सही हैं, कुछ करते हैं चोरी, लेकिन मैं कहूँ कि सारे क्रैशर करते हैं नहीं, अच्छे लोग हैं सब, और अच्छी फैमिलियों से जुड़े हुए लोग हैं जो बिजनेस इससे करते हैं। तो लिहाजा मैं इसमें लंबा चौड़ा तो नहीं, लेकिन मैं इतना है कि मैं ये आपकी बात ऑनरेबल एमएलए साहब का, पूरे हाउस का, क्योंकि गाय बगाए सारे हाउस के लोग ये कंसर्न शो करते हैं, और मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब का भी इसमें काफी कंसर्न है इस माइनिंग के ऊपर। इन्होंने हमेशा कहा कि माइनिंग का, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कई बार अपने बयानों में कहा कि इससे पहले हम कभी माइनिंग का नाम नहीं सुनते थे। ये इस टेन्योर में हम देख रहे हैं माइनिंग क्रैशरों पे सख्ती की जाए। आज उस साइड से डिमांड आई कि क्रैशर बंद हो गए, उनको खुलने की इजाजत दी जाए, ये मुझे खुशी हुई। पॉलिसी बनी, माइनिंग पॉलिसी बनी, और उसमें मेरे ख्याल गंगा जी यहाँ नहीं है, ऑनरेबल एमएलए, वो उसमें कंसर्न मिनिस्टर थे, और शायद शैलेंद्र जी उसमें सेक्रेटरी थे इसके माइनिंग के। तो उसमें ये पॉलिसी बनाई गई थी और ये पॉलिसी नहीं लाई गई थी कि जब ये पॉलिसी लाई गई उसमें वो लोग जो लोकल लोग थे, जो वहाँ के नजदीक रहने वाले थे, उनके लिए कहीं ये नहीं रखा गया कि वो भी माइनिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े यहाँ कंपनीज आ गई, जिन कंपनियों के ने यहाँ पे माइनिंग शुरू की, प्रोजेक्ट बनाए, डेवलपमेंट हुई, इसमें कोई शक नहीं कि आज बहुत बड़ी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बहुत बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ यहाँ बिल्डिंग्स बनी हैं। उसके साथ साथ माइनिंग के ऊपर जिस तरीके से उस पॉलिसी का कंट्रोल होना चाहिए था, वो कंट्रोल नहीं हो पाया। असेंबली लगती है और सेशन में माइनिंग का नाम आ जाता है। इसलिए मैंने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी है, और ऑनरेबल सीएम साहब भी चाहते हैं कि हमारी जो माइनिंग पॉलिसी जो आज एग्जिस्ट करती है, हम बाकी स्टेटें चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, जहां पे अच्छी कोई पॉलिसी है, उसमें से कोई अच्छी जो चीजें हैं हम वो भी देख रहे हैं। मैंने अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी है कि इस माइनिंग पॉलिसी को अगर कहीं चेंज करने की जरूरत है तो एक नया मैंने कहा प्रपोजल बनाइए, उसके बाद इन ऑनरेबल एमएलए के साथ भी डिस्कस कर लेंगे। मैंने अपने ऑफिसर्स को यह हिदायत दे दी है, और मैं ऑनरेबल एमएलए पूरे हाउस को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आप इन राइटिंग वो सजेशंस मेरे डिपार्टमेंट को दे दीजिए, ताकि उनको भी हम इंक्लूड करें। नई जो माइनिंग पॉलिसी है, इसमें अगर कोई बदलाव करने की जरूरत है, हमें बदलाव करें और नई माइनिंग पॉलिसी